Hello everyone. Today I am going to teach you food sources and components which are related to class 6. Dear student, आज हम लोग भोजन उसके स्रोत और कंपोनेंट्स मेन कंपोनेंट्स के पार्ट 4 को हम लोग डिटेल करेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट्स और उसकी उपयोगिता हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरह से है उसको देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के यूटिलाइजेशन को हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज को जानेंगे। इनकी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरह की उपयोगिता है। डियर स्टूडेंट, तो चले हम लोग अब विटामिन्स जो कि किस पर्पस से उसका हमारे लिए उपयोगी है, कौन से ऐसे पर्पजेज है जिसकी वो पूर्ति करता है, उसको हम लोग देखेंगे। विटामिन्स फॉर प्रोटेक्टिंग हेल्थ। कहने का मतलब है इसे हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर का कवच माना जाता है, प्रोटेक्टर माना जाता है। अगर हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में टाइम टू टाइम विटामिन लेते रहें, अपने बैलेंस डाइट में हम उसको शामिल करें, तो फिर हम बहुत सारे डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। हमें किसी तरह की बीमारी परेशान नहीं कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग विटामिन की उपयोगिता को देखेंगे। Vitamins are essential because for continuing growth। अगर हम सही मात्रा में विटामिन का उपयोग करते रहें तो फिर हमारा ग्रोथ कभी नहीं रुकेगा। मतलब वो कंटिन्यू हम ग्रोथ करते रहेंगे अपने वातावरण के साथ। नंबर 2, these nutrients help our body to keep healthy। They also help to fight against diseases। कहने का मतलब है ये विटामिन्स कैसे हमारे शरीर के लिए जरूरी है, किस तरह हमारे शरीर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है फॉर कंटिन्यूइंग ग्रोथ। हमारी वृद्धि की जो सीमा है उसको हमेशा वो क्या करता है, कंटिन्यू करके रखता है, कभी रुकने नहीं देता है। दिस न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू कीप हेल्दी। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में यही विटामिन्स मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। और ये बहुत चंद तरह की बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। फिर हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंस को देखेंगे। These nutrients are taken in small quantities बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को देखे, पोषक तत्व को देखे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में, उसे हम ज्यादा मात्रा में उपयोग में लेते हैं।
फिर हमने देखा प्रोटीन्स, फैट्स। फैट्स भी आप उचित मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन दो न्यूट्रिएंट्स की जब हम चर्चा करते हैं, विटामिन्स और प्रोटीन्स की, तो दीज आर ऑलवेज टेकन इन स्मॉल अमाउंट्स। इसको हम जब भी लेंगे तो स्मॉल मतलब बहुत नगण्य मात्रा में इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा हम विटामिन और प्रोटीन्स का सेवन करते हैं तो फिर और भी कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इसको जब भी हम लेंगे तो स्मॉल क्वांटिटीज में लेंगे। These are the main sources green leafy vegetables, and fruits are the best sources of vitamins। सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां, ये सब के सब विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। द ह्यूमन बॉडी नीड्स the vitamins A, B, C, D, E and K हम मनुष्यों का शरीर ये सभी 6 प्रकार के विटामिन्स को नीड करते हैं, रिक्वायर करते हैं, जिसमें से एक आपका है विटामिन ए, दूसरा को हम विटामिन बी कहते हैं, तीसरे को हम विटामिन सी कहते हैं, चौथे को विटामिन डी कहते हैं, और हमारा पांचवा ई है, और छठा विटामिन आपका के है। ये 6 प्रकार के मुख्य विटामिन होते हैं। अब हम ये 6 प्रकार के विटामिन को 2 पार्ट में बांट देते हैं। इसमें से कुछ एक विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ एक विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो देखना है ये 6 प्रकार के विटामिन में से कौन फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन वाटर सॉल्युबल होते हैं। These vitamins are grouped as fat soluble vitamins। इसके अंतर्गत हम विटामिन ए, डी, ई एंड के को रखते हैं। ये 4 जो मुख्य विटामिन है, ए, डी, ई एंड के, ये सब के सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। मीन्स वसा के साथ ये घुलनशील है, ये वसा के साथ घुलता मिलता है। और दूसरा आपका है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके अंतर्गत हमारा विटामिन बी एंड सी रखा जाता है। कहने का मतलब है कंप्लीटली ये 6 प्रकार के जो विटामिन हैं उसे हम मुख्यतः 2 भागों में बांट देते हैं। एक को हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं और दूसरे को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये आपका विटामिन बी एंड सी जो है कंप्लीटली किसमें डिसॉल्व करता है? वाटर में। वाइल विटामिन ए, डी, ई एंड के कंप्लीटली डिसॉल्व किसमें करता है? फैट में। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मिनरल्स को देखेंगे। मिनरल्स for growth
एंड स्ट्रेंथ। अब रही बात, हमारा नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है मिनरल्स, जिसे हम हिंदी में खनिज कहते हैं। खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज। बहुत सारे खनिज पदार्थ हम पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर, हमारे प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे शरीर को, नहीं तो हम अपने स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, लूज कर जाते हैं। तो चले देखते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज taken in a small quantities, ये भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लिया जाता है। कहने का मतलब है केवल ये बैलेंस डाइट को ये सब फॉलो करे, इसकी ज्यादा जरूरत हमारे शरीर के लिए नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी नीडेड करता है। द मेन सोर्सेस, the main minerals which our body requires are, पहला है आपका कैल्शियम। इट मेक्स bone and teeth strong. Iron, it forms the RBCS, या हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, इसको बनाता है कौन, आयरन। पोटाशियम, it builds up our brain, nerves and muscles। हमने बहुत सारे मिनरल्स को देखा जिसमें कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है। ये सब के सब मिनरल्स हमारे शरीर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। इसमें से कैल्शियम जो है आपका हमारे हड्डियों और टीथ के निर्माण में मदद करते हैं। वहीं आपका आयरन जो है वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है। वाइल पोटाशियम जो है इट बिल्ड्स अप आवर ब्रेन, नर्व्स एंड मसल्स। It builds up our brain, nerves and muscles। Dear student, ये आपका मिनरल से रिलेटेड फैक्ट्स था। अब हम लोग लास्ट न्यूट्रिएंट को देखेंगे जिसको हम रफेज कहते हैं। अब हम रफेज को डिटेल करेंगे। और रफेज these are fibrous, indigestible substances which present in any food stuffs। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब हम लोग रफेज को देख रहे हैं, रफेज मीन्स होता है रेशा। हमारे ऐसे बहुत से फूड स्टफ्स हैं जो रेशेदार होते हैं। क्या होते हैं? रेशेदार। और ये रेशेदार भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका दो मेन पर्पज है। एक तो हमारे शरीर में
वाटर को रिटेन करता है, दूसरा स्मूथ मूवमेंट है वेस्टेज का, जो हमारे शरीर से ये निकालने में क्या करती है, मदद करती है। अब हम रफेज को देखेंगे जो कैसे ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज। सेलुलोज, हमने कार्बोहाइड्रेट के 4 पार्ट्स को देखा, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा स्टार्च होता है, तीसरा शुगर होता है और चौथा टाइप है सेलुलोज। ये अत्यंत ही जटिल माना जाता है, इसका हमारे शरीर में किसी तरह का पाचन नहीं है, हम इसको सही तरीके से पचा नहीं सकते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में जल के बैलेंस को भी बना करके रखता है। ये जो जितने रफेज मटेरियल्स हैं वो हमारे शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होने देता है, मीन्स पानी को बैलेंस्ड करके रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ a smooth movement of waste from our body। साथ ही साथ ये वाटर को तो रिटेनिंग करता ही है, हमारे शरीर में वेस्टेज, सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में भी किसका अहम योगदान माना जाता है, तो वो आपका रफेज मटेरियल्स ही होता है, जो शरीर में बचे खुचे जो भी वेस्टेज हैं उसको शरीर से बाहर निकाल के और हमारे शरीर को हमेशा फिट एंड हेल्दी रखता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को जाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, रफेज इत्यादि को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जिस टॉपिक को डिटेल करेंगे वो हमारा है बैलेंस्ड डाइट, जिसको हम हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बैलेंस्ड डाइट को देखेंगे। बैलेंस्ड डाइट जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डाइट। आहार क्या होता है? आहार, द फूड वी नॉर्मली eat in a day is termed as diet। हम नित्य प्रति अपने भोजन में जिन जिन फूड स्टफ्स को शामिल करते हैं वो सब का सब क्या कहलाता है? डाइट कहलाता है। अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट को। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार, द डाइट which contains all components of food in adequate amount is referred as the balanced diet। बैलेंस्ड डाइट वैसा आहार जो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन में शामिल करता है, जिसकी मात्रा सही रहनी चाहिए। सच डाइट इज रेफर्ड एज द बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार वो है जिसमें
एक दिन में हम सातों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को, सातों प्रकार के पोषक तत्वों को अपने भोजन में हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अगर किसी दिन हमने उस तरह के डाइट को लिया, सच टाइप ऑफ डाइट इज रेफर्ड एज बैलेंस डाइट। डियर स्टूडेंट, अब रही बात कैसे हम इस बैलेंस डाइट को अपने नित्य प्रति भोजन में शामिल करेंगे। तो चलते हैं, आप सबसे पहले बैलेंस डाइट को देखते हैं। The complete balanced diet, the complete balanced diet is grouped as मिल्क ग्रुप। हमारे बैलेंस डाइट में मिल्क ग्रुप से एक ना एक भोज्य पदार्थ रहना चाहिए। इसके अंतर्गत हम मिल्क, कर्ड, चीज, क्रीम, बटर इत्यादि को शामिल करते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है सेरेल्स ग्रुप। सेरेल्स ग्रुप में हम अन्न या अनाज में राइस, ब्रेड, चपाती इत्यादि को हम शामिल करते हैं। हमारा तीसरा जो है वो है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ग्रुप। इसके अंतर्गत हम लोग मीट, एग, पल्सेस, बीन्स, पीज ईटीसी को शामिल करते हैं। हर एक दिन हमारे बैलेंस डाइट में इन सभी को फॉलो किया जाना चाहिए, तब तो वो बैलेंस डाइट कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज हम बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करेंगे। और चौथा है हमारा वेजिटेबल ग्रुप। इसके अंतर्गत हम लोग सभी तरह के लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को शामिल करते हैं। कहने का मतलब है हमें नित्य प्रति मिल्क, कर्ड, चीज, क्रीम, बटर इत्यादि में से एक फूड स्टफ चाहिए ही चाहिए। फिर सेरेल ग्रुप में से एक फूड स्टफ चाहिए। फिर प्रोटीन्स ग्रुप में से एक स्टफ चाहिए हमें नित्य प्रति अपने बैलेंस डाइट को फॉलो करने के लिए। और हमारा चौथा जो है वो वेजिटेबल ग्रुप है। हमें प्रत्येक दिन अपने भोजन में तरह तरह के लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए, साथ ही साथ फ्रूट्स को भी उसमें शामिल करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा ये बैलेंस डाइट का टॉपिक समाप्त हो रहा है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिफिशियंसी डिजीजेज को देखेंगे। क्योंकि जहां भोजन है वहां पोषण है, जहां पोषण है वहां बीमारी है। तो हम इसी कंपोनेंट्स को लेने के बावजूद भी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफिशियंसी डिजीज को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।